Hello everyone. After passing FMG examination, now it's the time to collect the passing certificate from the NB office. So many of you have many doubts like which documents will they check, what type of questions are they asking, what will they check regarding the self-declaration, are they making problems to give the passing certificate, what process do you have to go through in the NB office. So here I'm gonna tell you each and everything so you can get the clear idea. NB ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे मैंने फुल एड्रेस लिखा हुआ है, आप गूगल मैप पे जाके सर्च कर सकते हो। और ये द्वारका सेक्टर 9 में है, सेक्टर 10 में नहीं है। सो हियर यू कैन सी द गेट और उसके पीछे जो बिल्डिंग है वहाँ पे आपको जाना है। ये तुम्हारी एंट्री स्लिप है जो आपको साथ में कैरी करनी है। यहाँ पे आपकी डेट लिखी है और टाइमिंग लिखा हुआ है और कौन सा स्टेशन में आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। यहाँ पे जो आपको टाइम दिया गया है 3 to 3:30 फॉर एग्जांपल, तो अगर आप जल्दी आ गए हो वहाँ पे तो आप अंदर ऑडिटोरियम में बैठ सकते हो, पर वापस वो बाहर नहीं निकलने देंगे। सो हो सके तो सिर्फ आप 30 मिनट्स पहले जाओ और अगर आपके साथ कोई साथ में आया हो तो आप बाहर एंट्री करके ऑडिटोरियम में उनके साथ बैठ सकते हो। सो जब 3 बजेगी तब वो आपको बुलाएंगे कि सारे 3 बजे वाले एक साथ आ जाओ। वहाँ से आपको दूसरी बिल्डिंग में लेके जाएंगे और वहाँ पे आपको फ़ोन स्विच ऑफ कराएंगे। उसके बाद आपकी एंट्री स्लिप देखकर वो अंदर भेजेंगे जहाँ पे सारे टेंट लगे होंगे, सपोज़ ABCD। तो अगर आपका D है तो D के सामने चेयर्स रखी होगी तो आपको वहाँ पे जाके बैठना है। उसके बाद 1 बाय 1 आपको अंदर बुलाएंगे, वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक्स वेरीफाई होगी, फिंगरप्रिंट एंड फेस फ़ोटो। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपने जो भरा होगा वो चेक करेंगे और जो अराइवल एंड डिपार्चर का होती है डेट्स वो सिर्फ ऐसे नॉर्मली चेक करते हैं। पासपोर्ट एंड डिग्री में सिर्फ ऐसे नॉर्मल चेक करते हैं कि भैया यही पर्सन है कि नहीं। और उसके बाद वो पासिंग सर्टिफिकेट वहाँ पे ही आपको देते हैं साइन के लिए और फिंगरप्रिंट के लिए, और वापस पासिंग सर्टिफिकेट वो उनके पास रख लेते हैं। उसके बाद साइड में ऐसे सेम ABCD पूरा वो स्टेशन लगा होगा, तो जो भी आपका स्टेशन जो पहले था, सपोज़ मेरा D था तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम भी D पे ही जाना है। सो वहाँ पे मेन वेरिफिकेशन होता है कि डिग्री दिखाओ, तुम्हारी एडमिशन लेटर दिखाओ, फिर एडमिट कार्ड दिखाओ वगैरह। उसके बाद आपको बैठने के लिए बोलेंगे, वहाँ पे आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हो। सो जो लास्ट टेबल होगा वहाँ पे आपको नाम लेके बुलाया जाएगा और वहाँ से आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। वहाँ पे रजिस्टर में सिर्फ साइन के लिए बोलेंगे आपको। सो ये लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कंपलसरी लेके जाना है वहाँ पे। एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम के दिन यूज़ किया होता है जिसमें वेरीफाइड का स्टैम्प होता है, और अगर आपने वो घुमा दिया हो तो कोई बात नहीं, नया आप प्रिंट आउट करके लेके जाना। मस्ट बी कलर प्रिंट। फिर पासपोर्ट विद ऑल वीज़ाज इंक्लूडिंग द E-वीज़ा। जैसे किर्गिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होती है तो कलर्ड कॉपी करके लेके जाना। डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट विद द अपोस्टाइल। देन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, और वो कलर कॉपी होनी चाहिए। फिर 10th 12th मार्कशीट। उसके बाद आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हो सके तो ये सब कुछ लेके जाना आप। और फिर एंट्री स्लिप जो होती है 2 पेज की जो मैंने आपको पहले दिखाई, वो कलर्ड कॉपी लेके जाना और उसमें सब कुछ फिल कर देना डिटेल्स। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन अराइवल डिपार्चर वाला कलर्ड कॉपी और उसमें सारा फिल करके लेके जाना। स्कोर कार्ड कलर कॉपी, फिर कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, फिर एफिडेविट फॉर द नेम इफ़ एप्लीकेबल, और फिर आपने अगर ट्रांसफ़र लिया हो तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे मेंशन हो कि ये पर्सन ने ये यूनिवर्सिटी से ये यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लिया है। फिर नीट UG स्कोर कार्ड एंड ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट विथ अपोस्टाइल, और अगर रेड रिबन वाली होती तो वो। प्लीज़ कैरी दिस एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स फॉर सेफ्टी, maybe due to any reason they may ask, like admission letter from the both the university if you are transfer student, and if not then just carry the first admission letter. Next, birth certificate, then school living certificate of 12th standard and photograph, and then compensation letter and medical leave certificate. So here is a self declaration for the certificate collection जो मैंने बताया आपको अराइवल डिपार्चर, तो ये आपको कंपलसरी लेके जाना है। वहाँ पे देते हैं बट बेटर कि आप घर से फिल करके जाओ। और ये वाला फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। बस दूसरी डिटेल आप खुद फिल कर देना, कैंडिडेट नेम, रोल नंबर एंड ऑल। इसके नीचे आपको लिखने के लिए बोलेंगे कि आपने ट्रांसफ़र लिया हो तो कौन सी ईयर में, कौन सी कंट्री में और कहाँ से।
ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास कितने हुए वो अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो कर लेना, बट आई थिंक मुझे तो नहीं पूछा था। सो हियर यू कैन सी द पासिंग सर्टिफिकेट लाइक दैट दे विल गोना गिव यू। और जो लोग बोलते हैं कि वो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं मेडिकल रिलेटेड, तो ऐसे कुछ नहीं है। तो डोंट वरी एंड डोंट टेक स्ट्रेस। जो फर्स्ट टाइम आप सेक्शन में जाते हो, सपोज़ डी वाला जो मेरा था, तो वहाँ पे सिर्फ वो नॉर्मल ये क्वेश्चन करते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका मॉम का नाम क्या है, आपका फादर का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बस। और कुछ एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन कहीं भी नहीं पूछते वो लोग। तो आप ये डर निकाल दो कि वहाँ पे कुछ हुआ, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे हैं वो लोग, बहुत चिल है। शांति से आपको सारी प्रोसेस करनी है और एट द एंड सर्टिफिकेट लेके अब चले जाओ, ख़त्म। और मैंने अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं है कि किसी को उन्होंने पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय बाय।